हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी थोड़ी सी मुझसे पढ़ी नहीं जाएगी। वाइब्स DITZ00। खैर, लेकिन जो गेम उन्होंने सजेस्ट किए फ्रेंड्स वो बहुत ही कमाल की है। कार्ल हर्टलॉव वर्सेस वॉल्टर बेनेरी। फ्रेंड्स, ये गेम है सन 1911 की। आई थिंक जर्मनी, हाँ, म्यूनिख में खेली गई थी। गेम जर्मनी की है, कार्ल हर्टलॉव। तो शुरू करता हूँ। यहाँ कार्ल का पहला मूव आया D4 के साथ। D5 का रेस्पॉन्स यहाँ वॉल्टर का आया। C4 हुआ, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड विद E6। देन खेला गया नाइट F3, C5, E3, नाइट C6, नाइट C3, नाइट F6, A3, बिशप गया D6 स्क्वायर पर। और इसके बाद अब चूंकि बिशप डेवलप हुआ है तो इस बिशप को दोबारा टच करो। D टेक C5, बिशप टेक C5 करना ही पड़ेगा। देन B4, यहाँ बिशप पर दोबारा अटैक बना, बिशप गया D6 स्क्वायर पर। ये भी एक स्ट्रेटेजी है सामने वाले की ओपनिंग को थोड़ा स्लो करने की, और कुछ खास नहीं है। बिशप D2 फ्रॉम वाइट साइड, इसके बाद ब्लैक का कैसल आ गया, क्वीन C2, देन D टेक्स C4। अब यूजुअली क्या होगा, बिशप टेक C4 ही होगा ना करने को तो, लेकिन नाइट गया यहाँ G5 स्क्वायर पर। नाइट G5, अभी प्रॉब्लम बेशक से ना हो, लेकिन अगले मूव में व्हाइट अपने नाइट को जरूर मैन्यूवर करेगा ताकि नाइट को, ब्लैक के नाइट को डिस्टर्ब की जा सके। अब क्या किया जाए, नेचुरल सिलेक्शन, नाइट को इतने अग्रेसिव स्क्वायर पर प्लेस नहीं रहने दे सकते, तो H6 करना चाहिए। लेकिन यहाँ खेला गया G6। लगता है ठीक भी है, लेकिन मुझे हमेशा इस बाइसअप की जो डायगोनल है इसका ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। खैर, वाइट ने ऊपर से कैसल कर लिया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड, और सीधा सीधा बिशप के सामने क्वीन आ चुकी है। और वैसे क्वीन हटेगी E7 स्क्वायर पर, ये क्वीन गई। और इसके बाद यहाँ कार्ल ने एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया, रुक टेक्स D6। फ्रेंड्स, क्या कोई वजह है इस सेक्रीफाइस को ना एक्सेप्ट करने की? मेरे ख्याल से अगर क्विंटेक्स D6 ब्लैक करता है तो, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, कि यहाँ वाइट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, नाइट बिल्कुल क्वीन पर अटैक बनाएगा और फॉक लगाने की कोशिश होगी। इससे ज़्यादा और क्या होगा, नाइट टेक C4 हो जाएगा, दोबारा नाइट टेक C4 होगा। कुल मिलाकर यहाँ से ये गेम इक्वल ही रहने वाली है। जब तक आप अपनी क्वीन को यहाँ C3 स्क्वायर पर लाकर चेकमेटिंग थ्रेट दोगे, तब तक यहाँ व्हाइट के पास चांसेस हो गए अपने इस F पॉन को आगे पुश करने की। ब्लैक यहाँ क्वीन D8 कर लेगा, आप देते रहो ये चेक्स बार बार, मतलब गेम एक फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंचती। खैर, लेकिन ग्रिप तो स्ट्रांग व्हाइट की हो ही जाती है। ऊपर से ब्लैक ने यहाँ एक और मौका दे दिया, ब्रिदर दे दिया। उन्होंने यहाँ एच पॉन को आगे पुश किया। अभी रुक को नहीं लिया है, रुक जाने भी नहीं कहीं वाला। अब क्या होगा, देखिए, हम क्या करेंगे, हम अपने नाइट को, जहाँ वो प्लान है, मतलब पहले क्या था कि सी नाइट को यहाँ लेकर जाएंगे E4 स्क्वायर पर। अब क्या हो जाएगा, जी नाइट को ले आएंगे E4 स्क्वायर पर। कुछ इस तरह से गेम को आगे बढ़ेगी, कोशिश करेंगे। और क्या होगा, फिर F5 कर दो, ठीक है, वही गेम रहेगी यहाँ से। खैर, यहाँ खेला गया H6 का मूव, ये और सरप्राइजिंग है। देखिए, H6 है, नाइट और क्वीन, आप यहाँ, नाइट और रुक, दोनों चीजें खतरे पर रखी हुई हैं आपकी। डेंजरस गेम प्ले है यहाँ से। क्वीन टेक्स D6 अच्छा मूव था, शायद कर देते तो बहुत बढ़िया रहता, क्योंकि नाइट E4 होगा, नाइट टेक्स E4, नाइट टेक्स E4, फिर क्वीन D8 हो जाता, और फिर कुछ रिजल्ट निकालने में थोड़ा मुश्किल होती। हाँ, वाइट को एडवांटेज होता, क्वीन अगर आगे मूव होती है तो कौन आगे पुश हो जाता है, कोई इशू है ही नहीं वहां से। लेकिन यहाँ खेला गया H टेक्स G5, और ऐसा होने के बाद एक बेनिफिट तो बिल्कुल मिलता है यहाँ पर। यहाँ रुक और ये बिशप दोनों ही खतरनाक रूप से चेकमेट करेंगे। H टेक्स G5 खेला गया, और जिस तरह से ये गेम है, डेफिनेटली नाइट H7 भी एक ऑप्शन थी। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो उसके बाद नाइट E4 खेला जाएगा, और वाइट अगले मूव में यहाँ कुछ तबाही मचाने के लिए तो आने ही वाला होगा। अब क्या करें, अब ई पॉन आगे पुश कर दें, यही तरीका है बिशप की फायरिंग लाइन को रोकने का। लेकिन उसके बावजूद नाइट F6 चेक तो हो ही जाएगा। नाइट टेक्स F6, और रुक टेक्स F6 करो, रुक भी तो बचाना है ना। हाँ, बिल्कुल खतरा है गेम के अंदर। खैर, लेकिन चलते हैं ज़रा यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट H5, और ऐसा करने के बाद फ्रेंड्स, इमीडिएटली मुझे कहूँ कि कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है, नहीं। रुक टेक्स H5, एक्सचेंज सेक्रीफाइस, फिर दोबारा वही कहानी आती है कि यहाँ दोनों रुक्स अभी भी खतरे पर रखे हुए हैं। यहाँ पर किया गया जी टेक्स H5। फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। नाइट फाइनली D5 स्क्वायर पर पहुंचा, और अब ये नाइट उन्होंने पॉन पर रख दिया।
गेम में तबाही मचा कर रखी हुई है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ठीक है, एक बार को मैं क्वीन टेक्स D6 ही ऑप्शन को आउट करता हूँ, लेकिन नाइट F6 चेक होगा। यहाँ से किंग को जाना पड़ेगा G7 स्क्वायर पर, और उसके बाद क्वीन की एंट्री सीधा H7 स्क्वायर पर, और ये चेकमेट है। तो चेकमेट यहाँ अब समझ में आ रही है कि चेकमेट हो रही है। तो क्या करें, नाइट रुक को हाथ लगा नहीं सकते, नाइट को हटाओ भाई, फंसे हुए। E टेक्स D5 हुआ, लेकिन फ्रेंड्स अब क्या करना है, अब करना है क्वीन को किसी भी तरह से इस G6 स्क्वायर पर लेकर जाना है चेकमेट करने के लिए। उसके लिए क्या तरीका है, पहले खेला गया रुक G6 चेक का, और अगर आप यहाँ क्वीन को मूव करते हो, सॉरी किंग को मूव करते हैं H7 स्क्वायर पर, उसके बाद डिस्कवर्ड चेक आपका ऑलरेडी इंतजार कर रहा है, तो चेकमेट होगी ही होगी। तो F टेक्स G6 करना ही पड़ा, और फाइनल मूव था यहाँ कॉल हर्टलॉब का, क्वीन टेक्स G6 चेक, और यहाँ पर रेजिग्नेशन आया वॉल्टर बेनेदे का। रेजिग्न मतलब कुछ बचा ही नहीं यार, बिशप वैसे ही अपनी तोप लगाकर बैठा हुआ है यहाँ पर, क्वीन सामने आकर खड़ी हो गई। क्या करोगे, क्वीन लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा, क्वीन टेक्स G7 चेक करोगे। फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम, विंटेज गेम। मैं इस तरह की गेम कैसे मिस कर गया मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि विंटेज गेम पर ही मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।